हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी सबको। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है। परिस्थितियाँ ऊपर नीचे लगी रहती हैं, लेकिन हमें हर हाल में ये अटल सत्य है कि हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन फिर अस्त व्यस्त हो जाता है। और अस्त व्यस्त जीवन का फिर क्या अंजाम होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहती हूँ वो मेरा मेनली जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए है। जब हम लोग अपना एजुकेशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, हमारी शादी हो जाती है। ये हमारे समाज की परंपरा है, हमारे इंडियन सोसाइटी की। लेकिन अधिकतर लड़कियाँ क्या गलती करती हैं, शादी हो जाती है, फिर दुनियादारी में वो अपने आप को कहीं खो ही जाती हैं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए जो हमारा बहुमूल्य धन है, एक स्त्री का जो धन है, स्त्री का धन सिर्फ जो हमें अपनी संपत्ति मिलती है सास ससुर से, चाहे हमारे पति जो कमा रहे हैं, वो तो ठीक है जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से, लेकिन गारंटी तो उसकी कोई नहीं है। लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ी जो हमारी अटल संपत्ति है वो हम खुद हैं। जी हाँ, एक स्त्री जिसके अंदर कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। कहते हैं ना, नारी के बिना नर अधूरा है, नर के बिना नारी अधूरी है। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो शिव शक्ति दोनों से मिलके सृष्टि का निर्माण हुआ। तो उसी को आधार बना के आज हम लोग जो ये कलयुग में इंसान के रूप में हम लोग हैं, तो हमें हर चीज़ करना है, लेकिन सबसे जो मेन प्रायोरिटी है अपनी कमाई। हर स्त्री को, हर लड़की को जिसकी शादी हो गई है, वो बहू बन चुकी है, कमाना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मैं देखती हूँ जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, कोई नहीं कहेगा, सब लोग चाहते हैं कि आप अपनी पहचान को खो के चूल्हे चौके बर्तन में आप लगे रहो। और जिसने किया है, आप पिछले रिकॉर्ड में अगर जाके हम लोग देखें, चाहे हमारी मम्मी हैं, उनकी सास हैं, चाहे नानी हो गई, क्या मिल गया? जिनके लिए किया, आज वो सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। किसी को याद नहीं है कि इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया। इन्होंने अपनी पहचान खो दी, आज शरीर में तरह तरह के रोग लग गए। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने मन को मार के, उसकी खुशियों को ध्यान में रख के कोई कुछ नहीं करता, बल्कि उसको अपने मन को मार के सब कुछ सबके लिए करना पड़ता है, तो है तो वो भी इंसान, उसके कोने में भी दर्द होता है। हमें वो गलतियाँ नहीं करनी। हमें मेन बस इस चीज़ से हमें सजग रहना है कि हमारा कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिससे हमारी आत्मा गंदी हो, हमारी आत्मा मैली हो, और परमपिता परमात्मा को हम मुंह दिखाने लायक ना रहे। हमें उनके लायक रहना है। पूरी दुनिया गलत कहे, सह लीजिए, लेकिन हमारे आत्मा में ये हमें संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे हम पाप के भागीदार बने। हमें स्वार्थी नहीं बनना, लेकिन हमें अपनी कमाई के लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा। कम ज़्यादा कमाना मैटर नहीं करता, पर एक लड़की की क्या पहचान है, आप लोग खुद सोचो। मायके में है, जब तक शादी नहीं होती तभी तक के लिए है उसका, वहाँ से शादी हो गई ससुराल में आती है, यहाँ पे क्या है इसका? तो बिरले किसी का होता है कि चल, जहाँ शादी हुई वो माँ बाप भी सक्षम थे, चाहे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेटे बेटी में भेदभाव नहीं करते। लेकिन 90% ऐसा हमारे समाज में देखा गया है। ससुराल में भी आने के बाद, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा तो यही मानना है कि 10% ही होता है जहाँ पे बहू को बहू का दर्जा मिलता है, उसे वो मान सम्मान मिलता है, हर चीज़ में उसका हक होता है, उस पर कोई एहसान नहीं जताता। पर अधिकतर ऐसा नहीं होता। 90% औरतें सफ़र करती हैं। हमारा जो मेन हथियार है वो यही है कि हमें शादी हो गई है, जिम्मेदारियां निभानी है, बच्चा भी चाहिए, सब कुछ होगा टाइम से, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को फिर से हमें खड़ा करना है। और ख़ुद की कमाई को सोचिए कि कैसे करके कमाने का मतलब ये नहीं कह रही मैं कि हमें अपने घर की जिम्मेदारी छोड़नी, कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन सब कुछ घर गृहस्थी को मान के अपनी पहचान से समझौता करना कोई समझदारी नहीं है। जब
हम बूढ़े हो जाएंगे, अफसोस के सिवा हाथ कुछ नहीं आने वाला। कोई कहीं नहीं बैठा है जिसे हमारे लिए दर्द हो। हमें अपना सगा खुद बनना है। आप लोग खुद सोचो, एक लड़की का क्या है, जहाँ जन्म हुआ वो भी हमारा नहीं है, जहाँ शादी करके आई वहाँ पे भी लोग सोचते हैं कि पराए घर से आई है। बहुत ज़रूरी है अपनी पहचान बनाइए। थोड़ा कमाना, लेकिन अपनी कमाई बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे। खुद की कमाई बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता, हमारी ज़िंदगी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कब कैसा सिचुएशन हो जाए, कब कैसी परिस्थिति बन जाए, और मौके पे पैसा ही काम आता है। और ये पैसा कहते हैं सब कुछ नहीं है, पर ये पैसा बहुत कुछ भी है। दूसरे की जेब में है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है उसकी हम गारंटी आँख बंद करके ले सकते हैं। पैसा है जो हमें हमारे जीवन को बचा भी सकता है, और पैसा नहीं है तो हम सामने से किसी को जान गंवाते हुए भी देख सकते हैं मजबूरी में, क्योंकि हम उसका इलाज ही नहीं करा पाएंगे। तो समय रहते, जो भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, चाहे जो भी माँ है अपनी बेटी के लिए, आप उसको ये समझाइए कि ये परिस्थितियाँ लगी रहेंगी, किसी की सोच नहीं बदलने वाली, लेकिन खुद की कमाई का सोचिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो तो ठीक है, आज के समय में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत साधन हैं, हम कमा सकते हैं, घर बैठ के भी कमा सकते हैं। सिलाई है, ट्यूशन कराना है, ऑनलाइन काम है, यूट्यूब पे आप अपना चैनल खोल सकती हैं। आप पहचानिए आपके अंदर टैलेंट क्या है। लेकिन ऐसे टाइम मत बिताइए कि परेशान हो गए, जो भी हमें अपने समझ है उनसे हमने फ़ोन पे बातें शेयर कर ली, होगा क्या उससे। जब तक कह रहे हैं तब तक, फिर उसके बाद परिस्थितियाँ तो तभी सुधरेंगी जब आप खुद अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे। हमने क्या झेला ये मैटर नहीं करता, हमारे आगे जो हमारे बच्चे हैं, हमें उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। जो उनको ज़रूरत भर की चीज़ें हैं वो हमें लाके उनको देनी है, और उनको भी सिखाना है कि आप अपने पैर पे हों। हमें किसी का मोहताज नहीं रहना। खुद की अर्निंग बहुत ज़रूरी है। घर में अपना टाइम यूँ ही व्यर्थ ना करें। ज़रूरत की चीज़ों को करके आप सोचिए कि आप 2 पैसे कैसे कमाएंगी। जय माता दी। थैंक यू।